मंगलम यानी मंगलाचरण। किसी भी पुस्तक के प्रारंभ में हमेशा मंगलाचरण लिखा जाता है, मंगल कामना की जाती है, या तो मां सरस्वती को प्रणाम किया जाता है या संपूर्ण विश्व के लिए मंगल कामना की जाती है। तो इस पुस्तक में सबसे पहले मंगल कामनाएं दी हुई हैं। हमारी भारतीय संस्कृति रही है कि हम सभी के लिए मंगल की कामना करते हैं। हमेशा हम चाहते हैं सभी का भला हो, सभी का कल्याण हो। तो इसी संदर्भ में मंगलम प्रारंभ से पढ़ते हैं। ओम तच्छ्रुद्रेव हितं पुरस्तात् शुक्रमुच्चरत् पश्चेम शरदः शतं जीवेम शरदः शतं शृणुयामः शरदः शतं प्रब्रवामः शरदः शतं अदीनास्याम शरदः शतं भूयश्च शरदः शतात्। हमारे मनीषियों ने मनुष्य की आयु को 100 वर्षों में विभक्त किया था। यह आप सभी जानते हैं कि सबसे पहले ब्रह्मचर्य आश्रम, 25 वर्ष के बाद गृहस्थाश्रम, 50 वर्ष के बाद वानप्रस्थ आश्रम और 75 वर्ष के बाद संन्यास आश्रम की संकल्पना की थी। और मनुष्य के जीवन को हम मानते हैं कि 100 वर्ष तक एक मनुष्य का जीवन चलता है और अपने इस 100 वर्ष के जीवन में वह हमेशा क्रियाशील बना रहे, हमेशा कल्याणकारी उसकी भावना हो। तो इसी संदर्भ में ये श्लोक है। इसमें बताया गया है कि देवों द्वारा निरूपित यह शुक्ल वर्ण का नेत्र रूप सूर्य, यानी सूर्य को नेत्र के समान बताया है। और सच भी है कि जब प्रकृति में सूर्योदय होता है तभी हमें प्रकृति दृश्य रूप में दिखाई देती है। यानी हमारे नेत्र तो रात्रि में भी होते हैं, किंतु रात्रि के अंधकार में हम कुछ भी देख नहीं पाते हैं। सूर्य की उपस्थिति में ही सब कुछ स्पष्ट रूप से देख पाते हैं। तो सूर्य को नेत्र रूप कहा गया है और कहा गया है कि पूर्व दिशा में सूर्य ऊपर उठ चुका है। ओम तच्छ्रुद्रेव हितं पुरस्तात् शुक्रमुच्चरत्, जिसे शुक्ल वर्ण का नेत्र रूप सूर्य कहा गया है, वह पूर्व दिशा में ऊपर उठ चुका है। तो हम अब सूर्य से प्रार्थना करते हैं, मंगल कामना करते हैं। क्या मंगल कामना करते हैं कि पश्चेम शरदः शतम, हम 100 वर्षों तक यूं ही देखते रहें, यानी हमारी नेत्र ज्योति 100 वर्षों तक बनी रहे। आप जानते हैं कि आजकल सभी की नेत्र ज्योति कम होती जा रही है और अधिकतर लोगों के चश्मा चढ़ जाता है। यहां तक कि कैटरेक्ट का ऑपरेशन भी सामान्य सी बात हो गई है। तो प्राचीन काल में हम सदैव स्वस्थ रहने की कामना करते थे और कहते थे कि पश्चेम शरदः शतम। इसके बाद हमारी अभिलाषा थी स्वयं के लिए भी और दूसरों के लिए भी कि जीवेम शरदः शतम, यानी हम 100 वर्षों तक जीवन यापन करें, 100 वर्षों तक हम जिए। हम चाहते हैं कि हम अपनी आयु को पूर्ण करें और जैसा हमारे सनातन में लिखा हुआ है कि किस प्रकार से हमें अपनी आयु के 4 आश्रमों में रहकर अपने जीवन को धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के आधार पर जीना चाहिए, तो उसी आधार पर हम अपने जीवन को 100 वर्षों तक जिए। इसके बाद वो कहते हैं कि शृणुयामः शरदः शतम, हम 100 वर्षों तक अपने कानों से सुनते रहें। आप अधिकतर देखते हैं कि जैसे जैसे आयु बढ़ती है, आयु के साथ साथ हमारी श्रवण शक्ति भी क्षीण होने लग जाती है। बहुत से लोगों को आपने देखा होगा, आपकी दादी है, नानी है या और बुजुर्ग लोग हैं, वो बहुत ऊंचा सुनते हैं, यानी उनकी सुनने की जो सामर्थ्य है वो क्षीण हो चुकी है। तो हम भगवान सूर्य से प्रार्थना करते हैं कि हमारी सुनने की सामर्थ्य, हमारी सुनने की शक्ति ऐसे ही बनी रहे। और इसके बाद हम प्रार्थना करते हैं कि प्रब्रवामः शरदः शतम, यानी हम शुद्ध रूप से बोलते रहें 100 वर्षों तक। जैसे ही हमारी धीरे धीरे आयु बढ़ती है, हम शुद्ध रूप से वर्णों का उच्चारण नहीं कर पाते। इसके अनेक कारण हो सकते हैं। शारीरिक कमजोरी भी हो सकती है
और मुख में दांतों की स्थिति का कम होना भी हो सकता है, क्योंकि जैसे जैसे वृद्धावस्था आती है हमारे दांत भी गिरने लग जाते हैं। तो हम यही अपने सूर्य भगवान से प्रार्थना करते हैं कि 100 वर्षों तक हमारा शरीर इसी प्रकार बना रहे और हम अपने मुख से शुद्ध व्याकरणिक और प्रमाणिक जो भाषा है वो हम स्पष्ट रूप से बोल सकें। इसके बाद हमारी प्रार्थना होती है कि अदीना श्याम शरदय शतम। तो हमें जब किसी से मांगना ना पड़े कुछ भी, तो हम स्वावलंबी बने। तो हम कहते हैं अदीना श्याम, हम स्वावलंबी बने। यहाँ श्याम शब्द का इस्तेमाल किया गया है जो कि बहुवचन शब्द है। तो हम सभी के लिए प्रार्थना करते हैं कि हम सभी स्वावलंबी बने रहें और यह सब 100 वर्षों से भी अधिक चलता रहे। यानी हम चाहते हैं कि हम 100 वर्षों की आयु तो पूर्ण करें ही करें, इसमें तो कहीं भी कोई दो राय नहीं है कि हम 100 वर्षों की आयु पूर्ण नहीं करेंगे। पूर्ण रूप से हम स्वस्थ रहेंगे, अपने नेत्रों से 100 वर्षों तक देखेंगे, अपने कानों से 100 वर्षों तक सुनेंगे, 100 वर्षों तक जिएंगे और 100 वर्षों तक हम दूसरों के लिए भी यही प्रार्थना करते रहेंगे। और इसके अलावा भी 100 वर्षों के बाद भी पुनः यही क्रम चलता रहेगा। यानी हम हमेशा आशावादी दृष्टिकोण लेकर चलते हैं। हम ये नहीं चाहते कि हम 100 वर्षों में ही हमारी आयु समाप्त हो जाए, बल्कि हम ये चाहते हैं कि यदि हमारी आयु और भी अधिक है, हम दीर्घायु हैं, तो 100 वर्षों के बाद भी हम जीते रहें।